भाई आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ बबनपुर। और आपके बगल में जो खड़ी है कौन है? पत्नी लालती देवी। और आप अपने परिवार की गवाही देने के लिए खड़े हैं जी। और सब जन ध्यान से इनकी गवाही को सुनेंगे। इस परिवार की गवाही इस प्रकार से है कि इनकी शादी के बाद 1 साल बाद ही जब इन्होंने चाहा कि इनके पास कोई संतान हो, तब इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। और जैसा लिखा है इन्होंने कि बहुत प्रयास के बाद भी इनके गर्भ में कोई भी संतान नहीं आता था। आप बताएं भाई कि आपने शादी हुए कितने साल हो गए? शादी 2008 में हुआ था मेरा शादी। और लगभग कितने साल हो गए? लगभग मान के चलो 10-12 साल, 15-15 साल, 13 साल। और इन्होंने प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई संतान नहीं आया। और उसके बाद जब आपके पास कोई संतान नहीं आते थे, तब आपने अपनी पत्नी के इलाज के लिए और संतान के लिए आपने कहाँ कहाँ पर गए? आपने कैसे कैसे डॉक्टरों को दिखाते गए? हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, बोला ठीक हो जाएगा, पर दवाई देते थे, कुछ आराम नहीं मिलता था, वैसा कोई सही रहता था। बहन आप बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर क्या बोलते थे, कौन सी बीमारी बोलते थे और क्या सलाह देते थे आपको? जी भैया, कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर बोले कि दवा खाते रहो और बच्चा हो जाएगा। तकरीबन आप कितने साल तक लगातार दवाइयाँ खाई हैं आपने? भैया 2-3 साल तक खाए है दवा। कितने अलग अलग डॉक्टरों के पास आप लोग गए हैं? भैया लगभग 5 से 7 डॉक्टरों के पास गए हैं। और जो डॉक्टर अलग अलग आप डॉक्टरों के पास जाती थी वो क्या सलाह देते थे? सब डॉक्टर अलग अलग क्या सलाह देते थे? जी भैया, सब कहते हैं कि दवा कराते रहो, ठीक हो जाएगा। और वो आपको बोलते थे कि आप दवा लेते रहिए, आप ठीक हो जाएंगी, आपको जरूर बच्चे होंगे। और आपने लगातार दवाइयाँ भी लेती रही? जी भैया। और जब आपने बहुत दवाइयाँ की और जब आपको संतान नहीं हुआ, तब आपने क्या किया फिर? हाँ भैया, हमने तंत्र वाले के पास भी गया। तंत्र मन वाले को बोला 20,000 मतलब लूँगा, मैं बोला 50,000 दूंगा, लड़का हो जाना चाहिए, फिर भी उससे कुछ भी लाभ नहीं मिला। आप सब जन ध्यान से सुने कि जब इन्होंने डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने कुछ भी इनके जीवन के लिए नहीं कर पाए, लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई भी संतान नहीं हुआ। फिर लोगों के सलाह से इन्होंने तंत्र मंत्र वालों के पास गए और जैसे इन्होंने लिखा है कि 6 से 7 तांत्रिकों के पास, अलग अलग तांत्रिकों के पास आप गए थे। जी भैया। फिर भैया उधर से गया था, फिर उधर से फिर कुछ लाभ नहीं हुआ था। कितने साल तक प्रभु में आने से पहले कितने साल तक आपने डॉक्टर तंत्र मंत्र के पीछे आप दौड़े हैं अपने बच्चे के लिए आपने? 8 साल। आप ध्यान से सुने कलीसिया की 8 साल इन्होंने प्रभु में आने से पहले 8 साल तक लगातार इन्होंने संतान के लिए डॉक्टरों के पास, तंत्र मंत्र वालों के पास, तंत्र मंत्र वाले इनसे जितना पैसा मांगते थे उससे ज्यादा दुगना पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी इनको संतान नहीं दे पाया, संतान की आशीष नहीं दे पाया। और उसके बाद जब इतना परेशान हो गए, उस समय क्या सोचते थे आप? जब आप डॉक्टर भी आपको कुछ नहीं कर पाए, तंत्र मंत्र वाले भी कुछ नहीं कर पाए, उस समय आप क्या सोचते थे जब आप प्रभु के पास नहीं आए थे? हमने उस टाइम प्रभु के पास नहीं आया था तो हिम्मत हार गया था। मैं बोला होएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे जिंदगी बिताएंगे। आप सुन पा रहे हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से जीवन से हार चुके थे और प्रभु में आने से पहले इन्होंने 8 साल प्रयास किया और इन्होंने ठान लिया कि अब नहीं होगा बच्चा तो हम ऐसे ही जीवन जी लेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। ये अपने जीवन से आप हार चुके थे भैया। आप बताएं बहन कि आपको उस समय कैसे लगता था? उस समय की आप परिस्थिति बताएं जब आपके पास 8 साल आपने प्रयास किया और आपके पास बच्चे नहीं थे। प्रभु में आने से पहले आप क्या सोचने लगी थी उस समय? जी भैया, हमें गांव के लोग बहुत कुछ कहते हैं कि इसके बच्चे नहीं होंगे, बाजी ने तो कहा है, और घर के लोग भी कुछ कहते हैं। भैया हमें एक दिन ने बहुत डूब गया और हमारे घर में लाइट है, हमने लाइट पकड़ लिया था कि अब आज हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है भैया। आप सुन पा रहे हैं कि ये बहन ने आत्महत्या करने का भी विचार कर लिया।
फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला, क्या बताया आपको सुसमाचार जी के भैया, जरिए? हमारे रिश्तेदारों के द्वारा सुसमाचार मिला। बोले कि वहाँ चलो भाभी, तुम वहाँ से हर एक को रक्षा होता, हर एक को प्रभु दुआ सुनेंगे, तुम वहाँ चलो और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जब आपको सुसमाचार मिला तब आपको कैसा लगा, जब आपको किसी ने सुसमाचार दिया यीशु मसीह के बारे में? जी भैया, जब हमें सुख समाचार मिला, हम यहाँ आए और शुक्रवार का दिन था भैया, और यहाँ आए तो हम बैठे, हमको जब गवाही हुई तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहे अपने मन में कहने लगी, मैं इतने हार चुके हैं, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब प्रभु के पास आए, मेरा जीवन अब यही है, अब मेरे बच्चे यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। आप भी भाई बताएं कि जब आपको सुसमाचार मिला, आप जब चर्च आने लगे और आपको उस समय कैसा लगता था, क्योंकि आप हर जगह हार चुके थे, उस समय क्या महसूस करते थे जब आप चर्च में आए थे? चर्च में आए तो भैया मुझे बहुत ही वचन सुनाए पापा जी, वचन सुना, मैंने सब चीज़ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से मेरा मन बदलना चालू हो गया था। और आपको उसी दिन से आपका मन अच्छा होना शुरू हो गया, फिर आपने चर्च में आप लगातार आते रहे? हाँ भैया, लगातार फिर आते रहे। आपने फिर और कहीं प्रयास नहीं किया? नहीं नहीं, कहीं नहीं, फिर परस यहीं से रहा, यहीं रहा। आ पाते थे, नहीं तो नहीं आ पाते तो ऑनलाइन देखते थे पापा जी का। आपने दवा लेना भी बंद कर दिया? सब बंद कर दिया था। आप जब चर्च आना शुरू किए, आपने दवा लेना बंद कर दिया, तंत्र मंत्र वालों के पास जाना बंद कर दिया? कभी भी नहीं गया, कभी भी नहीं। और फिर आप केवल चर्च में आने लगे और विश्वास करने लगे कि प्रभु आपको आशीष देगा? हाँ, यहीं से है। और फिर जैसा आपने लिखा है, चर्च आने के बाद 1.5 महीने बाद ही आपकी पत्नी को गर्भ में संतान आया। जी भैया। ताली बजाएंगे सब जन जोर से। आप सुन पा रहे हैं कि 8 साल से इनको कभी भी इस तरह का चिन्ह नहीं दिखाई दिया, गर्भ में संतान नहीं आया, लेकिन 1.5 महीने ही आने के बाद इनके गर्भ में संतान आया। और उस समय फिर आपने क्या सोचा, जब आपने जान पाया कि आपकी पत्नी के गर्भ में संतान है, उस समय आप क्या सोचते थे? तो जब ऐसा मतलब मालूम गिरा कि बच्चा आ रहा है तो हमने जांच कराया, तो उसमें मतलब कि वो डॉक्टर बोला इसमें इनके बच्चा है। और जैसा आपने लिखा है कि जब बच्चा 6 महीने का था, 6 महीने का आपके गर्भ में था बहन, और आपको रात में डरावने स्वप्न भी आना शुरू हो गए थे? जी भैया। आप सुने कलीसिया कि प्रभु में आने के बाद जब इनका बच्चा इनके गर्भ में 6 महीने का था, तब इनको रात में डरावने स्वप्न आते थे और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होता था। आप खुद बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? जी भैया, हम सो रहे थे, अचानक इतना तेज से हमें डरावनी सपने आया भैया, और हमारी आँख खुल गई, हमने देखा तो इतना ब्लड आ रहा है। मैंने खूब रोने लगी कि मेरे जीवन में अब क्या हो रहा है। मैंने फिर घुटना टेका, खूब रो के प्रार्थना किया और यहाँ प्रार्थना लिया भैया। तो ने भैया बोले, तू बहन रोइए मत, आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं भैया उस वचन को याद किया कि जो 12 साल की स्त्री थी और यीशु के कपड़ों को छुआ और चंगी हो गई। मैंने भैया उस दिन उस वचन को याद किया रात में, और मैंने खूब रो रो के प्रार्थना किया। और उसी दिन भैया, उसी टाइम से आधे घंटा के बाद मेरा ब्लड एकदम बंद हो गया। तारीफ करें सब जन जोर से। और आपने प्रेयर लिया और कॉल सेंटर से प्रेयर लिया और आपने खुद प्रार्थना किया, उसके बाद से फिर आपको ब्लीडिंग भी बंद हो चुका? जी भैया, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि ये संभव है कि अब रुक सकता है, ये नहीं रुकेगा, खराब हो जाएगा। मैं खूब रोने लगी। मैं कहा, प्रभु जो तूने संतान दिया है प्रभु, ये दुनिया में आएगा और दुनिया देखेगा, मुझे विश्वास है। आपने जब आपको ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, तब आप डॉक्टर को भी दिखाने के लिए गए थे? यस भैया। डॉक्टर ने बोला कि अब असंभव है कि ये बच्चा बचे? यस भैया। लेकिन फिर आपने लिखा है आपने दवा भी नहीं लिया फिर भी? नहीं भैया, दवा डॉक्टर दिया था, जो मैं यहाँ प्रार्थना कराया, मैं उस दवा को नहीं खाया, दवा भी फेंक दिया था। आपने दवा भी फेंक दिया और पूरे विश्वास के साथ आपने जीना शुरू किया? यस भैया। और वही संतान जो 6 महीने होने के बाद भी ब्लीडिंग शुरू हुआ था, और जब उसका समय पूरा हुआ डिलीवरी का और परमेश्वर ने ब्लेस किया
और आज आपके साथ में आपका बच्चा खड़ा है। यस भैया। तारीफ करें, हाथ उठा के ताली बजाए सब जन। और ये पहला बच्चा है, जब आपने प्रभु में आने के बाद 1.5 महीने प्रभु में आने के बाद हुआ था आपको, तभी आपके गर्भ में संतान आया और उसके बाद ये पहला बच्चा प्रभु ने आशीष दिया, आज आपके साथ सुरक्षित है। यस भैया। कितने साल का हो चुका है आपका बच्चा? 7 साल का हो चुका है भैया। आज ये 7 साल का हो गया है। जोर से ताली बजाएं। और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया बहन। जी भैया। आज कितना खुश हैं आप, आपके पास जी भैया, संतान? हम बहुत खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। प्रभु को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और इनकी दूसरी गवाही है इस भाई की कि 15 साल से इनके पूरे शरीर में गिल्टियां जैसी हो जाती थी, पूरे शरीर के भाग में। जी भैया, पूरे शरीर में गिल्टी हो गया था, सर से लेके पाँव तक पूरा चारों तरफ हो गया था। कितने साल तक वो गिल्टियां बनी रही? कम से कम 15 साल थी। आप सुने कलीसिया कि इनको 15 साल से पूरे शरीर में गिल्टियां थी। वो गिल्टियां आपको छूने पर दिखता, समझ में आता था वो? हाँ भैया, हाथ में लगाते थे, हाथ में ऐसे पकड़ में आता था। स्क्रीन पर दिखाएं उस गिल्टियों को, ध्यान से देखें सब जन। स्क्रीन पर 1-2 फोटोज हमारे पास हैं, आप सब जन ध्यान से देखें। 1-2 फोटो है कि 15 साल से लगातार इसी तरह जो गिल्टी आप देख रहे हैं इनके पूरे बॉडी पर था, और ये 15 साल से लगातार था, आपके शरीर के हर एक हिस्सों पर था। हाँ, हर हिस्सों पे था, पूरे शरीर में था। आपने इसके लिए क्या क्या किया भाई? दवाई ववाई लिया, दवाई ववाई में कुछ भी आराम नहीं हुआ था। आप जरा अच्छे से बताएं कि आपने कितनी दवा ली, कितने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? हमने 3 डॉक्टर के पास गया था, मैं बाहर था, वहीं पर दवाई लिया, बोला ठीक हो जाएगा, उससे कुछ भी आराम नहीं मिला था। वैसे ही कोई से फिर दवाई वही खाते रहा, फिर रख दिया, फिर कुछ नहीं आराम हुआ था। और एक बात बताएं कि उस जो गिल्टियां आपको हुई थी उसके कारण से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? गिल्टियाँ हो गई थी, फिर हमारे यहाँ सीने के बाजू में यहाँ पर वो फिर बड़ा ऐसा फोड़ा जैसा हो गया था, तो अंदर अंदर में वो पक गया था। और ध्यान से सुने कलीसिया कि इनको जो गिल्टियां थी वही गिल्टियां एक बड़ी हुई और वो बड़ा होके बड़ा सा फोड़ा हुआ और वो पूरी रीत से पक चुका था, उसमें पस भर गया था। हाँ, पस भर गया था भैया उसमें। और फिर आपने क्या किया उसके लिए भी? उसके कारण काम धंधा नहीं कर पाते थे, ऐसे सांस लेते थे तो बहुत दर्द होता था, खाना भी बहुत कम खा पाते थे। और अंदर ही अंदर उसमें पस भर चुका था और वो पूरी रीत से पक गया था। हाँ भैया, पक गया था पूरा। और बहुत ज्यादा दर्द होना, उठने बैठने में भी दिक्कत होती हाँ, थी। उठने बैठने में दिक्कत होती थी। आप बाहर थे, काम के लिए गए थे? हाँ, बाहर काम के लिए गए तो थे। आपको जब ये फोड़ा हुआ उसके कारण से आप काम कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। आप घर पे ही रहते थे आप? हाँ, वो कमरे पे ही लेटे रहते थे। हाँ, खाने पीने में भी दिक्कत होती थी और उठने बैठने में भी। और कितने दिन तक ऐसा बना रहा, आप खा नहीं पाते थे और उठ बैठ नहीं पाते थे? ये कम से कम 15 दिन तक ऐसा बहुत ज्यादा हुआ। जो गिल्टियां आपके शरीर में थी वही गिल्टी एक बड़ा होके आपको फोड़ा जैसा बन गया। हाँ, वही गिल्टिया फोड़ा जैसा हो गया था। और आप सब जन ध्यान से सुने, और इन्होंने चर्च में आना शुरू कर दिया था, इनके पास प्रभु ने संतान दे दिया था और उस कारण से ये प्रभु में विश्वास के साथ बने थे। और वो गिल्टी जो थी बहुत बड़ा हो गया था, फोड़े का रूप ले चुका था और पूरी रीत से पस आ चुका था उसमें। और एक दिन इन्होंने लिखा है 6 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता यहाँ पर सरमन दे रहे थे, वचन का प्रचार कर रहे थे, और उसी दिन इनकी पत्नी जो इनके पास खड़ी है, परमेश्वर के दास ने प्रचार के दौरान ही परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने डाला और इनकी पत्नी को सामने खड़ा किया। और उन्होंने क्या बोला बहन, आप खुद बताएं उस समय परमेश्वर के दास ने क्या बोला था? जी भैया, पापा वचन बता रहे थे और हमें सभा से उठाए और पापा बोले कि ये सर आप पति के हैं। जी हम के हाँ पापा ये सर। तो फिर पापा ने बोला कि ये इसमें बदलाव भी आ सकता है और इसके पति भी छुड़ाए जाएंगे। और उस समय ये जो इनकी पत्नी है, जो बहन खड़ी हैं, ये चर्च में मौजूद थी। और जो इनके पति हैं, आप कहाँ पे रहते हैं? बाहर पुणे महाराष्ट्र में, पिंपरी चिंचोर में। आप कहाँ पर थे? पुणे में थे? हाँ, पुणे में। ये महाराष्ट्र पुणे में थे और वहां पर ये यहाँ का कार्यक्रम, जिस दिन इनकी पत्नी चर्च में बैठी थी, और ये हमेशा ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं महाराष्ट्र में, ये पुणे में ऑनलाइन यूट्यूब पर
प्रोग्राम देख रहे थे, यहाँ का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, जो गवाहियाँ चल रही हैं, जो स्तुति आराधना चल रही हैं, वो सब ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक पर चलता है। और ये महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम को देख रहे थे। उस समय परमेश्वर के दास ने इनकी पत्नी को उठाए और उस समय परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे कि जो पत्नी का सिर है वो पति है। और उन्होंने बोला कि आपके पति के जीवन में बदलाव हो रहा है। आप एक बात बताएं कि आपने कभी अपने पति के बारे में परमेश्वर के दास से आपने कभी बताया था? जी नहीं भैया। लेकिन फिर भी प्रचार के दौरान परमेश्वर के दास ने इस तरह की बातें बोली। जी भैया। और जब इन्होंने इस तरह की बातें बोली, आप ऑनलाइन सुन रहे थे, उस समय क्या होना शुरू हुआ आपके शरीर में? जी हमारे शरीर में ऐसे झटका सा लगा था, तो झटका सा लगा तो उसके बाद में मीटिंग अटेंड करके गए, मैंने फ़ोन किया, हमने बोला हमारा सब उल्टी हुआ। उस वीडियो को देखें एक बार, जब ये ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे पुणे के अंदर, उस जगह पर ये जहां काम करने के लिए गए थे, जब इनको बड़ा सा फोड़ा था और उस समय ये ऐसे ही बैठ करके ऑनलाइन मीटिंग को अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे। सुनो, अगर और उसके बाद जब प्रेयर के लिए घोषणा हो रही थी, तब आपको क्या होना शुरू हुआ? आपको देखते या जो परिवार चलाता है, अगर वो स्पिरिचुअल बन जाए, अगर वो आत्मिक, फिर उल्टी हुआ, फिर उसी टाइम से सब निकला सब। और ध्यान दें कि उसी समय, और ये चर्च आते थे, इनको मालूम भी था, और उन्होंने उस समय वीडियो भी बनाया, उसको भी दिखाएं जब इनको बेचैनी सी हो रही थी, पलटियां होने का मन हो रहा था, उस समय का वीडियो दिखाएं। और जब इनको बहुत ज्यादा पलटियां होने लगी, वो पलटियों का भी वीडियो दिखाएं स्क्रीन पर। और पलटी के दौरान इस तरह के कचरे इनके जुबान से बाहर आने लगे। आपको कैसे आते थे? आपके जुबान से जो चीजें निकलती थी वो देखने में किस तरह था? वो वाइट ऐसा कुछ रहता था, ऐसा जैसे लगता था चर्बी जैसा ऐसा निकलता था। और चर्बी जैसा इनके मुख से, पस के जैसा इनके मुख से वो चीजें बाहर आ रही थी जब ये ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे। उस समय आपका जो ये पसली पर जो फोड़ा था, उसमें क्या बदलाव हो रहा था? क्या हो रहा था उसमें? फिर वो दर्द धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। जो सूजन था, लाल था, वो पूरा एकदम गायब हो गया था। और जिस समय इनको पलटियां होने लगी, धीरे धीरे करके वो जो फोड़ा था वो पूरा अंदर जाने लगा और वो छोटा होने लगा। और इन्होंने लिखा है कि दूसरे दिन जब ये सुबह वॉशरूम के लिए जाते हैं तो इनको शौच के जरिए भी कचरा बाहर आता है। जी भैया, मैं सुबह में गया तो देखा तो पूरा उसमें से पूरा कचरा पूरा बाथरूम द्वारा से पूरा निकल गया था। जो आपके पस इस फोड़े में था वो आपके वॉशरूम के रास्ते से भी बाहर चला गया? हाँ, बाथरूम के रास्ते से पूरा निकल गया। और आपने क्या देखा उसमें? पूरा कचरा मवाद जैसा, और ऐसा लगा कि कोई आपके शरीर से कचरा बाहर हो रहा है। हाँ, देखा तो उसमें कचरा पूरा वही पूरा खून वून है सब मेवाज पूरा बाहर निकल गया था। और जब ऐसा हो गया उसके बाद फिर आपका फोड़ा कैसा था? वो फोड़ा फिर धीरे धीरे फिर गायब हो गया था। तारीफ करे जोर से, और जोर से ताली बजाए बड़े काम के लिए। ध्यान से सुने कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, आज भी परमेश्वर जीवित है। आप अपनी बीमारी से आजाद होंगे। जोर से आमीन बोले। उस वीडियो को देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इनकी पत्नी को यही सभा में उठाकर इनके लिए चंगाई की घोषणा किए थे। उस वीडियो को सब जन स्क्रीन पर देखते हैं। इसके पास सर है कि नहीं है? है तुम्हारे पास सर? जी पापा। ये इसका सर देख रहे? ये इसका सर केवल, इसका सर देख रहे नहीं? खड़ी हो जा। इसका सर देख रहे कि नहीं? ये इसका सर, ये क्या है? पति है इसका। इसमें बदलाव आ सकता है जब ये झुके गया। सुन रहे कि नहीं? पति बदल सकता है। फिर से उस वीडियो को दिखाएं, फिर से दिखाएं। आप ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर के दास क्या बोल रहे हैं। फिर से आवाज को खोलें। इसका सर देख रहे नहीं? खड़ी हो जा। इसका सर देख रहे कि नहीं? ये इसका सर, ये क्या है? पति है इसका। इसमें बदलाव आ सकता है जब ये झुके गया। सुन रहे कि नहीं? पति बदल सकता है। जोर से ताली बजाएं सब जन। और जैसे परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि
पति के जीवन में बदलाव हो सकता है, पति के जीवन में बदलाव हो रहा है, उसी समय आपने देखा कि आपकी पत्नी को परमेश्वर के दास ने उठाया है, उस समय फिर आपको पलटियां होना शुरू हो गया। हाँ, उसी समय से पलटियाँ होना चालू हो गया था। और फिर जब पलटियां होने लगी, फिर आपका जो जो फोड़ा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाँ, वो धीरे धीरे वो सब गायब होना चालू हो गया और था। जब आप फिर दूसरे दिन आप वॉशरूम के लिए गए, शौच के रास्ते से फिर वो कचरा पूरी रीत से, मवाद जो था पूरी रीत से बाहर आ गया। हाँ, पूरी तरीके से बाथरूम द्वारा से पूरा बाहर आ गया आप था। अपनी शर्ट उठा के दिखाएं उस जगह को, और यहां पर कोई भी फोड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो खुद नहीं निकला वहां से, वॉशरूम के रास्ते से पलटी के द्वारा पूरी रीत से बाहर चला हाँ, गया। पूरा पलटी के द्वारा बाथरूम द्वारा से पूरा निकल गया। और आपकी पूरी गिल्टियां भी खत्म हो चुकी पूरी हैं। गिल्टियाँ भी समाप्त हो गई। ये पूरा पेट वोट में चारों तरफ था, पेट वगैरह में, हाथ में, हर जगह आपको गिल्टियां थी, वो गिल्टी भी समाप्त हो चुकी है। सब समाप्त हो गई। परमेश्वर ने आपको संतान भी दिया, गिल्टी भी खत्म हो गया। तारीफ करें जोर से ताली बजा के, हालेलुया। आप दोनों जन बताएंगे, आप बहन बताएं कि आप कितना खुश हैं। परमेश्वर ने आपको 8 साल बाद बच्चा भी दिया, और आपके पति के शरीर से बिना दवा के वो फोड़े को परमेश्वर ने खत्म किया। जी भैया, हम बहुत खुश हैं कि हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। और आप बताएं क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी गवाही के द्वारा, आप यीशु मसीह को और लोगों को क्या संदेश देंगे आप यीशु मसीह के बारे में? हम तो बोलते हैं सब जन यहीं पर परमेश्वर के भवन में आइए, सब जन का परमेश्वर के दास के द्वारा सबका जीवन बदलेगा। उसी टाइम से परमेश्वर के दास के द्वारा से मुझे आज 1,20,000 पुजट भी पास हो गया है। तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया।